सो डॉट प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस भी स्टडी करते हैं। हमारे कोर्स में इसकी कुछ ही एप्लीकेशंस हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन है कि वर्क। सो वर्क क्या है? हम कहते हैं कि वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी से द W इज इक्वल्स टू F डॉट S। इज इट राइट? फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इनका डॉट प्रोडक्ट कुछ क्वांटिटी हमें देता है वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसी तरह एक और क्वांटिटी भी है जो इसकी एप्लीकेशंस में आती है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो हाउ काइनेटिक एनर्जी? देखने में तो हमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो डॉट प्रोडक्ट नहीं लगता, लेकिन है असल में कि E इज इक्वल्स टू 1/2 mv डॉट वी। सो दिस v डॉट वी, इस पर थोड़ी देर में एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ कि ये कैसे। सो इसी तरह और इसके अलावा एप्लीकेशंस हैं। वे में से नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equals to E dot A। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास हो सकती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स phi B is equals to B dot A। सो मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का डॉट प्रोडक्ट होता है। आई होप कि हमारे सेशन में यही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस के साथ साथ हम डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि वेरी फर्स्ट थिंग कि डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, जो कि हम प्रूव भी कर चुके हैं। सो कम्यूटेटिव लॉ का मैथमेटिकल वर्जन क्या होगा? A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। तो हम कहते हैं इस लॉ के मुताबिक हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। ओके, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, changing the order of vectors or interchanging the order of vectors in dot product does not affect the result। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर्स का ऑर्डर एक्सचेंज करने पर रिजल्ट पे किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि हमने पिछली ही एग्जाम्पल में कहीं पर करके भी देखा। दो वेक्टर्स थे, करके भी देखा कि दो वेक्टर्स हमने लिए 3 यूनिट्स का और 4 यूनिट्स का, उनके दरमियान एंगल 60 डिग्री था। तो हमें मिला कि उनका A डॉट B हमने निकाला, वो भी 6 यूनिट्स आया, और B डॉट A निकाला तो वो भी 6 यूनिट्स आया। ओके, इसी तरह सेकंड कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर हम कहते हैं कि इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कैसे ओबे करता है? फॉर सपोज इफ वी आर हैविंग 2 वेक्टर्स, लेट्स से A and B, they are being added, और इनके रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए सपोज करें C के साथ, तो हम कहेंगे कि ये C इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा A डॉट C
प्लस बी डॉट सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। चैप्टर के एंड में इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं डॉट प्रोडक्ट के लिए प्रूव भी करूंगा। फिलहाल एंटी टेस्ट सेशन है, इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर के एंड पे मैं इसको प्रूव भी करूंगा, वेरीफाई भी करूंगा। ओके ना, उसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर ए और बी आपस में पैरेलल हों। थर्ड कैरेक्टर, if two vectors are parallel to each other, if two vectors are parallel to each other, then their dot product, dot or scalar product is equal to the product of their magnitudes। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कैसे, गौर कीजिएगा। इसी की एग्जांपल है कि अगर वेक्टर ए और बी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 क्या होगा, ये रफ वर्क हम ऑलरेडी कर लेते हैं। cos 0 इज इक्वल्स टू 1। तो फिर a डॉट बी किसके बराबर होगा, विल से दैट a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ 0, और cos 0 चूंकि 1 के बराबर है तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय 1। सो वी फाउंड दैट a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी। So we say that this is the maximum value of dot product, maximum positive value of dot product। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों, we say that if A is anti-parallel to B, अगर A B का एंटी पैरेलल हो तो थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री, और cos 180 किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -1। तो फिर A डॉट B किसके बराबर होगा, वी से दैट देन A डॉट B इज इक्वल टू ए बी cos 180, और ए बी cos 180 किसके बराबर है, -1 के मल्टीप्लाइड बाय -1। सो वी फाउंड दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। इज इट राइट? ओके, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम बट नेगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव। इज इट राइट? इसी तरह अगला कोई कैरेक्टर हम कंसिडर करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हों, ओके, या फिर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर के सेल्फ डॉट प्रोडक्ट is always equal to the square of magnitude of a vector। For suppose हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर मतलब एक ही वेक्टर है, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। फॉर सपोज वेक्टर ए इज इन डॉट प्रोडक्ट विद ए, तो ए आपस में पैरेलल होंगे, एंगल कितना होगा 0 डिग्री,
विल से इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और ये इसके लिए मैग्नीट्यूड आ गई. देन कॉस ऑफ, सिंस द वेक्टर इज सेम सो एंगल बिटवीन दैम इज 0 डिग्री, और अगर एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1. a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1. सो इन दिस केस वी फाउंड दैट a डॉट a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ओके, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हुआ, वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर. इन द सेम वे जो मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल दी, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर हमने देखा है कि हाफ m v क्रॉस v, ये मैंने v डॉट v लिखा हुआ है मैंने, इज इट राइट. सो v डॉट v, हमें पता है कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. सो दैट इज वाई दिस बिकम्स द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. दैट इज वाई ओवर हियर वी यूज ओनली v स्क्वायर. वाई, because according to this concept we may say v dot v is equals to v square. so यहाँ पर हम क्या लिख सकेंगे, v square. that is why kinetic energy is given as 1/2 m, and over here we may write v square. this is how we say that kinetic energy is the application of dot product. वैसे भी इसकी डेरिवेशन जब आप करते हैं थियोरेटिकल क्लासेस में तो काइनेटिक एनर्जी को वर्क के फार्मूला से ड्राइव किया जाता है, और वर्क बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. इट मींस इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क देन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो द स्केलर प्रॉपर्टी and it is also the dot product of some other quantities. So over here from this formula we may say that it is the dot product, self dot product of velocity and multiplication of mass, half of mass. Okay, so you may take screenshot of it. कुछ और properties हैं वो भी लिखते हैं. Done? Okay जी, गौर कीजिएगा. अगला कैरेक्टर हमारे पास क्या है कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इसी की फॉलो अप एग्जाम्पल हो सकती है केस नंबर 4 की, के केस नंबर 5, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स is equal to the square of magnitude of either of the vectors. ओके, गौर कीजिएगा. फॉर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए जो कि इक्वल है वेक्टर बी के. इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान एंगल कितना है 0 डिग्री. दूसरी खास चीज़ ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपस में बराबर हैं. अगर एंगल 0 डिग्री है तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए बी के. ओके, अब ए और बी आपस में बराबर हैं तो यहां पर ए की जगह बी भी रख सकते हैं और बी की जगह ए भी रख सकते हैं. तो अगर बी की जगह ए रखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर. ए डॉट बी ए स्क्वायर के बराबर आया. या फिर ए डॉट बी किसके बराबर आ सकता है, बी मल्टीप्लाइड बाय बी, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. दैट इज वाई वी सेड दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द वेक्टर्स. नेक्स्ट केस है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. कैसे, गौर कीजिएगा कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसका मतलब इनके दरमियान थीटा कितना हुआ 90 डिग्री और कॉस 90 किसके बराबर होता है 0 के. तो फिर
ए डॉट बी किसके बराबर होगा, हम कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 और it will be AB multiplied by 0 and 0 multiplied by anything is equals to 0. So A dot B is equal to 0. अब ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम ये पहचानते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस पर आगे हम एग्जाम्पल्स लेंगे। याद रखना है आपने, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम पहचान सकते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई एक वेक्टर आपको दिया गया है और दूसरे ऑप्शंस में है, तो उस दिए गए वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, तो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल कर देखें। जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आप कहेंगे वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओके जी, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू करते हैं जी। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लिख लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई, जे एंड के। सो सेवेंथ वन, in the terms of unit vectors I, J and K, we may say that सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा कि स्क्वायर ऑफ द वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई राइट हियर आई डॉट आई, तो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होती है 1, तो ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 1 के बराबर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। आई डॉट आई भी 1 के बराबर है, इसी तरह जे डॉट जे भी 1 के बराबर है, इसी तरह के डॉट के भी जो है वो 1 के बराबर ही है। ओके, उसके बाद हमारे पास इसी का फॉलो अप है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो हमने देखा है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्स के लिए हम आई यूज़ करते हैं, वाई के लिए जे, और जेड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, के। तो फिर इनके दरमियान एंगल क्या है, इन तीनों के दरमियान म्यूचुअली, हम कहेंगे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज वाई आई डॉट जे, ये चूंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0। जे डॉट के इज इक्वल्स टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। वाई रीजन इसका है कि इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। वाई कॉस 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इज इट राइट। इसी तरह यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के की फॉर्म में अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हों, इसे दैट इफ ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए और बी को कुछ ऐसे लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मेंबर्स ऑफ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डॉट मेंबर्स ऑफ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ओके, उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये x कंपोनेंट इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इन तीनों के साथ, और ये z कंपोनेंट इन तीनों के साथ। इसका मतलब 3 फैक्टर्स पहले में बनेंगे, फिर से 3 फैक्टर्स, फिर से 3 फैक्टर, टोटल 9 फैक्टर्स बनेंगे। ओके, यहाँ पर बनाए भी जा सकते हैं, मैं लिख भी सकता हूँ, पर चले मैं लिख ही देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, गौर कीजिएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, इसको x से मल्टीप्लाई किया,
अब ए एक्स इन तीनों से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, गौर कीजिएगा, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर से ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ओके, प्लस अब ए वाई डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों के साथ, ए वाई बी एक्स, ए वाई के साथ यूनिट वेक्टर है जे और बी एक्स के साथ यूनिट वेक्टर है आई, जे डॉट आई, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, प्लस ए वाई बी जेड के डॉट के, प्लस अब z कंपोनेंट इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ए जेड बी एक्स के डॉट आई, प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड को बी वाई से, फिर ए जेड को बी जेड से, ओके, सो ए जेड बी वाई के डॉट, ए जेड के साथ के और बी वाई के साथ जे, सो के डॉट जे, प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अब गौर कीजिएगा कि हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो क्या कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स रिजल्ट्स 1, यहां पर i डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के, इसका मतलब i डॉट आई 1 के बराबर होगा, जे डॉट जे 1 के बराबर होगा और के डॉट के 1 के बराबर होगा। बाकी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0, इसका मतलब i डॉट जे भी 0 हो जाएगा, i डॉट के 0, जे डॉट आई 0 एंड ओके, यहां पर मुझसे गलती हुई है, यहां पर जे डॉट के आएगा, राइट, जे डॉट के ये भी 0 हो जाएगा, और इसी तरह के डॉट आई भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे भी 0। बाकी क्या बचा उसे लिख लेते हैं, गौर कीजिएगा, ओके, वो टर्म्स जिनके साथ दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म भी 0, ये भी 0, इन्हें हम या तो मैं यहाँ पर सर्किल बना दूं, भाई ये 0 हो गई है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 0 हो गई है, ये टर्म भी 0 हो गई है, ये वाली टर्म भी 0 हो गई है, इसी तरह ये टर्म भी 0 हो गई है, ये भी 0 हो गई है। बाकी कौन सी बची टर्म्स, सिर्फ ये जिन्हें मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये 3 टर्म्स बाकी बची हैं, क्या हैं, ए एक्स बी एक्स, इज इट राइट, तो हमें क्या मिला कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ओके, प्लस ये 0, ये भी 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी 0, बाकी क्या बचा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी वाई जे डॉट जे भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, एंड देन बाकी ए वाई बी जेड भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, फाइनली ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड एंड मल्टीप्लाइड बाय के डॉट के, और के डॉट के किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इन पर कोई असर नहीं डालेगा, तो ये क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एंटी टेस्ट वालों, आपको ये हिस्सा, ये एंड वाला जो स्टेटमेंट लिखा है आपको ये याद रखना है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इज इट राइट, ओके, दिस इज हाउ वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ इस पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसको यूज कैसे करना है। फॉर सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, एग्जाम्पल के तौर पर एक वेक्टर है a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 5j प्लस 2k, एंड दूसरा कोई वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू 5i प्लस j प्लस 2k,
और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी मालूम करें। ए डॉट बी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, प्रॉपर तरीका समझ लें, उसके बाद डायरेक्ट कर लीजिएगा। मेंबर्स ऑफ ए डॉट मेंबर्स ऑफ बी, 3i प्लस 5j प्लस 2k डॉट 5i प्लस j प्लस 2k। कहीं मैं i j के ऊपर अगर ये कैप ना लगाऊं तो माफ़ कर दीजिएगा, ये आप लोगों के लेवल तक लाजमी है, लेकिन हमारे लिए ये लाजमी नहीं है लगाना। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है? ए एक्स बी एक्स, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस ए वाई बी वाई, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, इफ देर इज नथिंग इट मीन्स देर इज 1, ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए जेड बी जेड, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो व्हाट इज द आंसर? 3 5s the 15 plus 5 1s the 5 plus 2 2s the 4. 15 plus 5 20, 20 plus 4 24. So we got A dot B is equal to 24. This is how we deal with the dot product. This is how we solve numericals related to the dot product. You may take a screenshot and there are many more numericals on the dot product.